पीटीआई की इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल, इंतजामिया इन एक्शन, शहरी इक़्तिदार के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। इस्लामाबाद में हजारों पुलिस एहलकार तैनात। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब। डी चौक, एक्सप्रेसवे, खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर्स। फैजाबाद चौक भी बंद कर दिया गया। संगजानी, फैजाबाद, G11, गोलरा मोड़, फ्लाईओवर और अंडरपास भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। रावलपिंडी के दाखिली रास्ते भी सील कर दिए गए। मोटरवे M2 और M1 मुकम्मल तौर पर बंद। कानून नाफिज करने वाले इदारों की होम डिपार्टमेंट को मोबाइल नेटवर्क बंद रखने की तजवीज़। तालीमी इदारों में छुट्टी, डबल सवारी पर पाबंदी। इस्लामाबाद में धावा नहीं बोलने देंगे। किसी ने एहतजाज किया तो नरमी की तवक्को न रखे, हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पीटीआई को वार्निंग, बोले सियासत करें मगर ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं। मलेशियन वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद। सऊदी अरब का वफ़द भी पाकिस्तान आ रहा। इस्लामाबाद में इस वक्त हसास सूरत हाल है। कोई हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में हो तो एहतजाज नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी के इंतजामात पर कोई समझौता नहीं होगा। जलसे के लिए इजाज़त लें, इस तरह का एहतजाज नहीं होने देंगे। दूसरे सूबों से लोगों को बुलाया जा रहा है। एहतजाज पाकिस्तान की इज्जत की कीमत पर नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला KP समझदार पाकिस्तानी हैं, उनको इस्लामाबाद की तरफ रुख करना ज़ेब नहीं देता। तहरीक-ए-इंसाफ आज इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए तैयार। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला सुबह 11 बजे सवाबी से चलेगा। तमाम तर रुकावटों को हटाने के लिए हैवी मशीनरी काफिले के साथ होगी। जहां रुकावटें खड़ी होंगी वहां PTI पंजाब के कारकुन पहुंचेंगे। कारकुनों को अपने साथ मास्क, बड़ा रुमाल, पानी की बोतल, नमक लाने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर का कहना है ये फाइनल राउंड है। डी चौक में हर सूरत पहुंचेंगे, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। सरकारी मुलाजमीन का एक जुलूस लेकर आकर पंजाब के ऊपर हमलावर होते हैं। पंजाब तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि पंजाब जो है ना वो दहशतगर्दी पे नहीं चलता। पंजाब किसी तरीके पर किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में जो है क्रिएट करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पंजाब किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब में कानून है, कानून पे अमल दरामद है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की और पंजाब के अवाम की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है। तुम अपनी फिक्र करो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, फितना फसाद जिंदगी में तबाही लाता है। ज़हनी मफलूज अफराद से काम होता है, न करने देते हैं। हर रोज़ नया तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। अवाम की ज़िंदगी ख़राब करने वाले धरती पर बोझ हैं। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क आगे ना बढ़ा तो तरक्की ख्वाब रह जाएगी। शायद हमारा आखिरी चांस है ये। परेशानी दो ये है कि सबसे पहले परेशानी है कि जी मेरे इक़्तिदार के लिए लाशें गिरा दो, और लाशें जो हैं वो मासूम पाकिस्तानियों की हमेशा गिरती आई हैं। और इसके टाइमिंग्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइमिंग्स के अंदर आप देखेंगे फिर एक दफ़ा मुल्क के अंदर समिट हो रही है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, टीम्स आ रही हैं। PTI के अंदर से लाशें गिराने की तैयारी है। ये लोग इक़्तिदार के लिए लाशें गिराना चाहते हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI के अंदर से प्लानिंग हो रही कि बंदे मारने हैं, तीसरी कुव्वत फायदा ना उठाए। बानी PTI सबसे पहले अपने बेटों को पाकिस्तान बुलाएं, बढ़ के मारने का कोई फायदा नहीं। गंडापुर एक प्यादा है, इसके पीछे कहानी चल रही। बानी PTI को फिक्र है मुल्क की मैशियत सीधी हो गई। पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी अब कोई नहीं रोक सकता। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय का लदम। अरकान पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे सकेंगे। मुखालिफत में दिया गया वोट शुमार भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। नजरसानी दरख्वास्तें मुतफ़िका तौर पर मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने फैसला सुना, रिमार्क्स दिए। सियासी जमातें जज के मातहत नहीं। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। इनहराफ के बाद कोई रुकन माफ़ी मांगे तो मुमकिन है पार्टी सरबराह माफ़ कर दे। कैंसर का लफ्ज़ जजेस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जज सिर्फ ये तय कर सकता है कोई चीज़ आईनी और कानूनी है या नहीं। ये कोई मेडिकल अफसर ही बता सकता है कैंसर रहे या नहीं। क्या एक शख्स की राय पूरी मुंतखब पार्लियामान पर हावी है? दुनिया में किसी जमहूरी मुल्क में वोट ना गिनने का कानून नहीं। उम्मीद है एक दिन हम भी मैच्योर जमहूरियत बन जाएंगे।
जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा गया, सदारती रेफरेंस पर अक्सरियती फैसला कलअदम करार दिया जाता है, तफसीली फैसला बाद में जारी करेंगे। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुनर्रिफ रुकन का वोट न गिनने का हुक्म दिया था। अपनी तफसीलात के साथ, स्कूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ काबिल नहीं है को पास किया जाए, को सपोर्ट किया जाए। हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। आईनी तरमीम पर जल्दबाजी कबूल नहीं, मौलाना का हुकूमत का साथ देने से इनकार। हुकूमत को आईनी तरमीम मौखर करने का मशवरा, अपोजिशन को भी एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, आईनी तरमीम का बिल शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक न लाया जाए। बोले, हैरत है हुकूमत आईनी तरमीम लाने में उजलत का मुजाहरा क्यों कर रही है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया तो अपोजिशन के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। अदालत का 63 का फैसला हम कबूल करते हैं। इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, इसे खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। मजीद बोले, फलस्तीन के मसले पर पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया कायदाना किरदार अदा करें। भुट्टो के खानदान से ही कहीं आइन को आग न लग जाए। वोटों की खरीदो फरोख्त का माहौल पैदा किया जा रहा है, जमहूरियत की पामाली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त आर्टिकल 63 केस देखने की क्या जरूरत थी। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जाली असम्बली इस काबिल नहीं कि तरमीम कर सके। चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहे तो बात है, बानी PTI समेत किसी को आइन के तहत रिलीफ नहीं मिला। सलमान अकरम राजा बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी भी है। फैसला आइनी तरमीम करने वालों का रास्ता हमवार कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमती ऐवानों में तेजी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास बुलाने का फैसला, आईनी तरमीम का बिल पेश किए जाने का इम्कान। बैरून मुल्क मौजूदा अरकान पार्लियामेंट को वतन वापस बुला गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, हमें सिर्फ मौलाना के वोटों की नहीं बल्कि मौलाना की भी जरूरत है। फजलुर रहमान जल्द किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे। हफ्ता 10 दिन में पार्लियामान का इजलास बुलाया जाएगा। आमरीत की सबसे खौफनाक शक्ल अदालती आमरीत है, जो अदल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों में मुशावरत तेज। जमात इस्लामी के 4 रुकनी वक्त की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। मुजवजा आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी का हाफिज नईम को मिलकर चलने का मशवरा। कहा, कौमी इशूज़ पर तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। हाफिज नईम ने बिलावल को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत दी। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। दोनों मुल्कों का तजारत, मईशत, बैंकिंग सेक्टर, फूड टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान मलेशिया के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से दोनों बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सदर मुमलिकत का गज़ा की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार। सदर मुमलिकत ने खुसूसी तकरीब में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को निशान पाकिस्तान का अवार्ड दिया। अनवर इब्राहिम और वफ़द के एजाज़ में शाया दिया गया। इस्लाम के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया में प्रोपेगेंडा हो रहा है। मीडिया आज की तारीख में सबसे खतरनाक और अहम हथियार है। वो काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला, हीरो को विलन और विलन को हीरो बना सकता है। आलमी मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तानी भाइयों में दीन का जज्बा है। आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करें, रिसर्च करें, इसको दीन को फैलाने में इस्तेमाल करें। गवर्नर कामरान डिसोरी बोले, पाकिस्तान अमन की बात करने वालों को वेलकम कहता है, भारत अमन की बात करने वालों को मुल्क से निकाल देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक आलम इस्लाम के लिए जो काम कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर रहा।